तो अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं ना मतलब कि आप लोग ना क्लास 12th के स्टूडेंट ठीक है ना। देखिए जी आज के इस वीडियो से ना आपको 50 नंबर के पूरा मिलने वाला है ठीक है। देखिए आज जो है ना बताने वाले आप सभी को ना 12th क्लास के ना हिंदी में जो आप सभी देखिए आपको पता होगा ना कि हिंदी आपका जो है ना गद्यखंड और जो ना काव्यखंड दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो जानते हैं आज ना आपका पूरा दोनों भाग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न। अगर ये वाला पूरा क्लास कर लीजिएगा ना तो आपको कोई और वीडियो देखने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एकदम पूरा का पूरा निचोड़ प्रश्न है तो क्लास को पूरा कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो ये मतलब ना आपका देखिए गद्यखंड में आपका 13 चैप्टर है और जो है ना आपका काव्यखंड में 13 चैप्टर है, ठीक है। मतलब आज के इस वीडियो में आपको 26 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। अगर जो एक क्लास पूरा कर लिया ना समझिए कि 50 नंबर उसके हाथों में मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक ना किए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, अगर आपको अच्छा लगेगा ना तब कर दीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आपका देखिए सबसे पहला चैप्टर जो आता है आपका बातचीत है और बातचीत का लेखक कौन है तो याद रखिएगा बाल कृष्ण बड़े, ठीक है। चलिए इसका पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए क्या करना है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ठीक है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। तो संवाद में ना सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर ना इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से क्लास को देखते रहिएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना बताने वाले हैं। 2 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म मतलब कहाँ हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था, है ना, 23 जून 1844 में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए आपको बता देना चाहते हैं अगर जिनको भी अगर लेखक का जन्म है ना, लेखक का जन्म और मृत्यु अगर याद नहीं होता ना तो जन्म और मृत्यु पे ना ट्रिक वाला वीडियो हम बना दिए, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही खतरनाक तरीका से बताया है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। 3 नंबर है कि कौन सी रचना ना बाल कृष्ण बर्डे का नहीं है मेरे भाई, बताना है कि कौन ऐसा रचना है जो कि बाल कृष्ण भट्ट लिखिए ना किए थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपका जो है ना परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना है। अब आगे चलिए, है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर, 4 नंबर बोल रहा है ना कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट का, आपको बताना कि कौन ऐसा रचना है जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया ना। तो बोलिएगा ना बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम बउआ वाला प्रश्न है, ठीक है। एकदम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यानी कि रेल का विकट खेल जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो बोल रहा है ना, और आपको बता देना चाहते हैं कि जब आपके एग्जाम आएगा ना, जैसे कि हिंदी का पेपर कर ले, तो आप लोग एक दिन पहले ना इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही जो ना आपको मदद मिलने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि सारे प्रश्न इसी वीडियो में से आपके रहेंगे। पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न लाए हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब 5 नंबर बोल रहा है अलवा ना कि वातचित निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ना बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, बातचीत की शैली। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब आगे जो बोल रहे हैं अलवा ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि वातचित निबंध के निबंधकार कौन है। तो इजी है ना, आपको देखिए ट्रिक से याद करवा दिए थे। अगर ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके ना आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ना हो जाएगा सी, बहुत अच्छा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। 7 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, ठीक है। कौन सा युग का रचनाकार है तो याद रखिएगा, है ना, क्या हो जाएगा भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और आपको ना पूरा के पूरा सही क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब 8 नंबर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किए थे। तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट के कौन किए थे, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लास को पूरा कर लीजिएगा, 1 से 2 बार ना वीडियो को देख लीजिएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप सभी का डिमांड रहा ना तो आपको फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी ना इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन है तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है ना मतलब नूतन ब्रह्मचारी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा। अगला ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो बोल रहा है ना क्लास के ध्यान से देखिए जी, बहुत ही मजा आ जी। तो चलो 10 नंबर रखो कि बातचीत मतलब क्या है बताना है। तो बातचीत ना आपका एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर, ठीक है। कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है। तो जानते हैं ना इजी क्वेश्चन एकदम मवाद और धुआं। आज जितना भी क्वेश्चन लाए ना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बात करने का हुनर किसके पास होता है। तो बात करने का हुनर ना यूरोप के लोग के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 13 नंबर है कि जो है ना असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच में ही होता है ना, ये बात को बोलने वाले कौन थे, ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्ति के बीच में असल बातचीत होता है ना, ये बात को बोलने वाले एडिसन थे, कौन थे, एडिसन थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब मतलब उत्तीर्ण किए हैं, मतलब पास किए थे, ठीक है, याद रखना। तो 1867 है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो बोल रहा है ना कि भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक का जो ना संचालन कितने वर्ष किया था, तो याद रखिएगा 33 वर्ष किए थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बाल कृष्ण बर्डे के पिता का नाम बताना। ए मेरे भाई, बाल कृष्ण बर्डे के मतलब पापा जी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आगे बोल रहा है ना कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है ना, वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है, तो इजी है ना, बातचीत के जरिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ना आपका सी हो जाएगा ना। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है, बस क्लास के पूरा कर लिया। पूरा इजी हो तो अनिला, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं ले लियो, ठीक है ना। चला, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तब बोलबा ना भैया बहुत इजी क्वेश्चन है को। ऑप्शन नंबर डी हो तो, ठीक है ना, यानी कि हिंदी प्रदीप, याद रखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चला हम आगे बात करते बानी, खरा वो लोग ध्यान दीजिएगा। आगे जो बोल रहा है ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में, है ना, किसी अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे हैं मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना। अब 20 नंबर बोल रहा है ना कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन है, मतलब बाल कृष्ण भट्ट क्या लिखे थे मेरे भाई, बाल कृष्ण भट्ट जो लिखे थे ना, बातचीत लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैसे नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर काल वाला नहीं देखे ना, तो काल वाला भी वीडियो हम बना दिए, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो आपका हो जाएगा आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है ना, मनुष्य के बातचीत का ना उत्तम तरीका बताना, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ठीक है। ये जो है ना अबाक होकर अपने से बातचीत करना। आप बोलिएगा कैसे, चलिए आपको प्रूफ करते हैं। जैसे अगर मान लिया जी यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपका दोस्त है, ठीक है, और जानते हैं आप ना बहुत खुश हैं, ए मेरे भाई, तो आप जानते हैं एक से बोले लगी हैं कि देखना भाई हम आज बहुत खुश हैं। भाई क्या पता ये गुस्सा में रहे और आपको गाली भी दे दे। भाई जब गाली दे देगा तो क्या मुंह ठिसवा जाएगा ना, तो सबसे बढ़िया अपने से बातचीत करो ना भाई, है ना। काहे दूसरा से जाएंगे मुंह खराब करने के लिए, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि अपने से बातचीत की सबसे बढ़िया। अब आगे ध्यान दीजिएगा 23 नंबर, ठीक है, कि निबंध लेखन के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो भारतेंदु युग जो है ना आपका उर्वर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, और देखिए आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है, अगर जिनको भी अगर पीडीएफ नोट से लेना है, ठीक है, पीडीएफ नोट से लेना है तो आपको फ्री में ना दिया जाता है पीडीएफ नोट्स। और डेली जो है ना 12th क्लास का डेली 8 बजे लाइव क्लास चलता है पीएम में, ठीक है। पीएम में आपका डेली 8 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्योंकि ना एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाते हैं भाई, एकदम देहाती भाषा में, है ना। चलिए अब बात करते हैं 24 नंबर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप प्रश्न है मेरे भाई। 25 जो है ना 25 नंबर ध्यान दीजिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है, तो इनका माता के नाम की बात करते हैं ना, तो माता पार्वतिया देवी कौन है, पार्वती देवी, याद रखना। देखिए जी आपका ना पहला चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि पहला में आपका 25 को जो था ना एकदम वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आपका पहला चैप्टर खत्म होता है, अब आता है आपका दूसरा चैप्टर, ठीक है। अब देखिए उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी आपके एग्जाम में आता है, अगर जिनको याद नहीं है ना ट्रिक वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। फिर भी देखिए आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। मान लिया जाए, है ना, चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लड़का। अच्छा जी, ये लड़की जो है ना, अचानक ये लड़का से जाके बोल दिया आई लव यू, तो कहा भाई लड़का शर्मा जाएगा ना। अच्छा आप ही सोचिए कि आप कहीं बैठल है और कहीं कोई लड़की आके बोल दिया आई लव यू, तो क्या डायरेक्ट शर्मा जाइएगा ना जी। तो क्या बोला, उसने कहा था भाई, उसने क्या कहा था, आई लव यू कहा था ना, शर्मा गया माने शर्मा, है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लिए बात खत्म, है ना। चलिए अगर आप लोग चाहते हैं ना इसी प्रकार से सभी चैप्टर का याद करने के लिए, तो आप लोग जो है ना वीडियो बना है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। एक नंबर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है ना, तो देखिए मजदूरी और प्रेम इनका नहीं है, बाकी इनका सभी है, ई भी है, ई भी है, ई भी है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा।
आगे बोल रहा है ना, देखिए कुड़माई मीन्स क्या होता है, देखिए हमनी के अपन भाषा में यानी देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, गांव देहात में यही ना बोलते हैं कि छह का तिलक पड़ा कि नहीं पड़ा, मंगनी हुआ कि नहीं हुआ, है ना, वही ना बोलते हैं। तो कुड़माई मीन्स क्या होता है, मंगनी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ना ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 3 नंबर बोल रहा है ना कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, अमृतसर के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे बोल रहा है ना कि लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है। तो लाहना सिंह के गांव के नाम देखिए मांझे है ना, क्या है, मांझे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, मांझे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि लाहना सिंह कौन सा पद पे था। तो लाहना सिंह जमादार के पद पे, और कौन सा नंबर, याद रखिएगा, 77 नंबर पे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब आगे ध्यान दीजिएगा ना, रघु लोग फटाफट ध्यान दीजिएगा, है ना, कि लाहना सिंह का मृत्यु किसके गोद में हुआ था। तो लाहना सिंह का मृत्यु है ना बाजीराव सिंह के गोद में हुआ था, है ना, बाजीराव सिंह। हाँ सही है, बाजीराव सिंह। ऑप्शन भी हो जाएगा बाजीराव सिंह। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा ना, पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक आपका जो है ना कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हजारा सिंह, नहीं नहीं। पलटन का विदूषक कौन है ना, पलटन का विदूषक, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, सही है, यानी कि बाजीराव सिंह हो जाएगा, ठीक है। पलटन का विदूषक आपका बाजीराव सिंह, ऑप्शन सी। मेरा दिमाग से थोड़ा सा हट गया था, लेकिन इसका जो है ना आपका बाजीराव सिंह हो जाएगा, ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखिएगा, 7 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब आगे बोल रहा है ना कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम है मेरे भाई। तो सूबेदार हजारा सिंह का लड़का का नाम था, किधर है, बोधा, हाँ चलिए, यही है भाई, बौधा, है ना। बौधा नहीं बोलेगा, बोधा बोलेगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, है ना। अब 9 नंबर बोल रहा है ना कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, लड़ाई झगड़ा। मेरे भाई जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया मेरे भाई। तो लाना सी मेरे भाई मार गिराया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह कौन सा नंबर पे थे। तो अभी जस्ट आपको बोले थे 77, मैंने 77 नंबर है। अगला है ना, कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था। ये जी है ना, लालपुर में दिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी कुड़माई हो गई है, कौन सा पाठ से लिया गया है। तो ये जो है ना मतलब जो है ना उसने कहा था पाठ से लिया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर है, कि निम्नांकित में कौन है ना, उसने कहा था कहानी का मतलब नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो लाना सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर है, उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है। तो आपका चरित्र प्रधान कहानी, ऑप्शन नंबर डी। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि उसने कहा था जो है ना, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, मतलब उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो भाई उसने क्या कहा था, आई लव यू मैंने शर्मा गया, मैंने शर्मा मैंने क्या, चंद्रधर शर्मा गोलेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ना, 17, कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी कौन सा कहानी में आई थी। तो सूबेदारनी जो है ना उसने कहा था कहानी में आई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह कौन सा कहानी का पात्र है। सिंपल है, लाना सिंह जो है ना उसने कहा था कहानी में आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था कहानी 15 जो है ना 1915 का है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, कि वाजरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो वाजरा सिंह कौन सा कहानी में आया था, याद है ना, उसने कहा था कहानी में आया था। 21 नंबर है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, पुरानी हिंदी जो है ना आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना। चलो आगे ध्यान दीजिए। अब बोल रहा है ना कि भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, सिंपल उसने कहा था, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। तो देखिए ये जो है ना आपका तिरछ, क्योंकि तिरछ आपको पता होना चाहिए, है ना। तिरछ आपका उदय प्रकाश का लिखा हुआ, ठीक है, किनका है, उदय प्रकाश का लिखा हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी, 25 नंबर, ठीक है, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। मेरे भाई गांव नहीं बोल रहा, मतलब जन्म कहाँ था, तो जना जयपुर में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अगर ग्राम की बात करता है तो गुलेर नामक ग्राम हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो ना कहाँ हो जाएगा, डी, जयपुर। आगे ध्यान दीजिएगा, है ना, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कई कहानी है। तो सिंपल है, 3 कहानी है, कई कहानी है, 3 कहानी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है ना। मील का पत्थर आपका उसने कहा था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 28 नंबर है,
उसने कहा था कहानी, ठीक है, उसने कहा था कहानी, कैसी कहानी है? देखिए जी, आपको ना बता देना चाहते हैं, हमसे ना थोड़ा-सा लिखने में ना दिक्कत हो गया था, ठीक है, टाइपिंग में। देखिए आपका युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी है ना? प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। ऑप्शन में जो है ना यहाँ पे नहीं, मतलब कि जो है ना, इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे सुधार लीजिएगा, इनमें सभी ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। देखिए, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम है? तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ना, सही है। आगे चलिएगा। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना, अभी जस्ट बताए थे 1915। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा ना मिला करते मेरे भाई, कौन सा पार्ट से लिया गया? ये जो उसने कहा था कि पार्ट से लिया गया। तो आपका देखिए दूसरा चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है? दूसरा में 31 को पूछे, बहुत ही जो है ना सारा क्वेश्चन लाजवाब है। एक बार कर लीजिएगा ना, एग्जाम से जाने से पहले सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा ना, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति है। देखिए संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण है। और देखिए कैसे याद करना, आप लोग जाके ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, यही जो है ना, यहाँ हम नहीं बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए वो जो है ना ट्रिक वाला वीडियो, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। यह तो प्ले लिस्ट है ना, तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, ए भाई पत्नी का नाम बोल रहा है, एकदम इजी है। पत्नी का नाम परमावती देवी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये जो थे ना, जवाहरलाल नेहरू बोले थे, है ना? अगला क्वेश्चन है, मतलब बताना कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? याद रखना ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा। अगला ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर है, ठीक है? कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री, ए मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहने का मतलब अब्दुल गफूर। याद रखना 1974 के बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अब्दुल गफूर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को जो ना अमेरिका का दलाल कहा गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर जो ना निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर रहमान था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी को ना किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को मिला था? तो क्या हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव की जो ना भाषण सुनकर अमेरिका जाने को मिला था। आगे चलेगा, है ना? कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है? एकदम इजी है। तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी, सदानंद जी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है ना, आपका उमा शंकर दीक्षित को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? ए मेरे भाई, आईएससी की ना परीक्षा कहाँ से पास किए थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो याद रखिएगा 10 नंबर का आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, मतलब बिहार विद्यापीठ से किए थे, ठीक है ना? बहुत अच्छा। अगला चलिएगा, आगे जो बोल रहा है ना कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ? एकदम इजी क्वेश्चन है, लाजवाब है ना? 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना? कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? सिंपल 1924 में ही बने थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला है, अब अगला आप सभी को बताना है, ठीक है? कि रिट्रेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो जयप्रकाश नारायण लिखे थे। कौन लिखे? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है ना कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो ये जो है ना कौन माने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, बहुत अच्छा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब आगे जो बोल रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? मतलब जयप्रकाश नारायण कौन सा पाठ लिखे थे? तो पता है ना, संपूर्ण क्रांति लिखे थे। क्या लिखे थे? संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? अभी जस्ट वही प्रश्न थोड़ा सा उलट दिया। तो इनका जो लेखक है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है? लोकनायक किसे कहा जाता है? सिंबल है कि जयप्रकाश नारायण को ही ना लोकनायक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलिएगा ना, अब बताना 18 नंबर है कि रिट्रेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना की विधा है? बताना कि आखिर जो है ना ये क्या है, ठीक है? तो आपको रखना ये जो है ना आपका क्या होता है, अच्छा ये जो है ना बता दीजिएगा, ठीक है? ये जो है ना आपके लिए HW, ठीक है? आपके लिए ये जो है ना होमवर्क है, ठीक है? आपको ना इसका आंसर कमेंट करना है। और आप लोग ये मत सोचे कि हमको नहीं पता है, मेरे भाई हमको पता है, लेकिन आप लोगों के लिए ना एक प्रश्न हम छोड़ दिए हैं, और ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। 2026 के लिए हम गैस किए हैं, ठीक है? 2026 के लिए लाजवाब है। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा जरूर, है ना? सभी का हम देखेंगे कमेंट, ठीक है? चलिए 19 नंबर की बात करते हैं कि गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है ना, कहा गया है? तो ये जो ना संपूर्ण क्रांति में कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अब आगे जो बोल रहा है 20 नंबर, ठीक है? कि अपना देश पिछड़ा हुआ है ना, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है?
तो ये जो है ना संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है ना कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है? तो याद रखिएगा मैला आंचल है। क्या है? मैला आंचल है, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? तो गांधी मैदान में न, पटना के गांधी मैदान में दिए थे, लेकिन कब? 5 जून 1974 को दिए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। बउआ का है कि मतलब बउआ है ना, क्या बोलते हैं, बाउल है। बचपन का नाम बाउल है। आगे ध्यान दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो 1974 में किए थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 26 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का मतलब क्या नाम था? तो हर्षु दयाल। क्या था? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हर्षु दयाल है। अगला 27 नंबर है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 28 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण को जो है ना भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? मतलब बताना है ना आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मतलब 1998। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम, सॉरी रचना का नहीं होगा मेरे भाई, देखिए हमसे ना लिखने में गलती हो जाता है। यहाँ पे होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म, सॉरी है ना, यहाँ पे जन्म होना चाहिए। तो जन्म ना आपका 1902 में हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण क्या लिखे थे? संपूर्ण क्रांति लिखे ना। संपूर्ण क्रांति ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर है कि जयप्रकाश, सॉरी, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय, है ना, मतलब जब थे ना, मतलब जो जयप्रकाश नारायण थे, तो जब छात्र आंदोलन का स्वीकार कर रहे थे, तो उस समय जयप्रकाश नारायण का स्थिति कैसा था? एकदम जो है ना बुढ़ापा और बीमारी था, याद रखिएगा ना, बुढ़ापा और बीमारी था। आगे ध्यान दीजिएगा, जो है ना 32 नंबर है कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? ठीक है, तो मार्क्सवाद था, जो है ना लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आगे है ना, देखिए आप 33 नंबर जो बोल रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है ना भाई। कौन सा लेखाकार है ना, ये जो बोले थे जयप्रकाश नारायण बोले थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है ना मतलब ए। देखिए आपका ना तीसरा भी खत्म। तीसरा चैप्टर में आपका 33 प्रश्न पूछे, अगर जो 33 को कर लेते हैं, समझिए कि तीसरा प्रश्न मतलब तीसरा चैप्टर उनके लिए एकदम इजी हो गया है ना। चलिए अब चौथा चैप्टर है ना, ध्यान दीजिएगा। बोले ना आपको काव्यखंड और गद्यखंड दोनों समाप्त कर देंगे, ठीक है, बशर्ते क्लास को पूरा कर लीजिएगा जी, ठीक है ना। चलिए अर्धनारीश्वर चैप्टर है, लेखक है रामधारी दिनकर है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर विधा क्या है? तो अर्धनारीश्वर आपका एक प्रकार का निबंध होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही है, कथन किस पाठ से संबंधित है? सिंपल है, अर्थ नारीश्वर से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, तो यही चैप्टर ना होगा। चलिए आगे हम रामधारी सिद्ध दिनकर की कौन सी रचना है? तो रामधारी सिद्ध दिनकर का कौन सी रचना है आपको याद रखिएगा, ठीक है, ये जो है ना आपको जो है क्या पल्लव है ना, पल्लव याद है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पल्लव। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गंधारी थी, अब गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा, दुर्योधन की माँ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद्र क्या थे? ए मेरे भाई, प्रेमचंद्र जो थे ना आपका जो है ना कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कथाकार। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिनकर जी का जन्म। देखिए आपको एक बार नहीं बहुत बार बता रहे हैं कि अगर जन्म याद नहीं है या तो मृत्यु है ना, तो एकदम खतरनाक ट्रिक जो ना बना चुके हैं। अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना वीडियो को, कभी जिंदगी में लेखक का जन्म और मृत्यु नहीं भूल पाइएगा जी, सच बोल रहे हैं। एक बार जाकर खाली देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1908 में इनका जन्म हुआ था, 23 दिसंबर 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर है, दिनकर जी मतलब किस युग के कवि है? मेरे भाई दिनकर जी जो है ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि छाया बदोत्तर जो है ना, क्या बोलते हैं, छाया बदोत्तर युग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे ध्यान दीजिएगा 8 नंबर, ठीक है, कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? मेरे भाई संस्कृत के 4 अध्याय आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा 9 नंबर, ठीक है, कि कौन सी रचना कृति मतलब कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रुकिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही है,
मतलब शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 10 नंबर है कि कौन सी कृति रामधारी दिनकर की लिखी नहीं है, बताना। तो देखिए ये जो साकेत आपका नहीं है, बाकी ना सब लिखा गया लेकिन साकेत लेखक लिखबे ना किए थे। अगला 11 नंबर ध्यान दीजिएगा कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो अर्धनारीश्वर जो है ना रामधारी दिनकर का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित हैं, तो आपका हो जाएगा जो ना रामधारी दिनकर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला है कि किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, कौन मतलब। तो ये जो है ना रामधारी दिनकर की पंक्ति याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है ना कि रामधारी दिनकर की रचना, तो रामधारी दिनकर क्या लिखे थे, अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है कि रामधारी दिनकर की काव्य रचना क्या है, तो मेरे भाई अर्धनारीश्वर क्या लिखे थे, आपको पता है। अर्धनारीश्वर ऑप्शन नंबर जो ना हो जाएगा, ठीक है। रामधारी दिनकर आपका जो है अर्धनारीश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, मतलब किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सा रचना पे मिला था, तो आपको पता होना चाहिए ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड है नहीं। मतलब ना संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको ना मिला था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 17 नंबर, ठीक है, कि अर्धनारीश्वर किसकी कल्पित रूप है, एकदम इजी है, शिव और पार्वती जी का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया लेकिन नारी को क्या बना दिया, लता बना दिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिएगा 19 नंबर, ठीक है, कि कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है, तो यामिनी जैसी लाती है, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है, कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान दीजिएगा 21 नंबर, ठीक है, कि प्रेमचंद्र की रचना है, तो मेरे भाई प्रेमचंद्र की जो रचना है ना पूस की रात, क्या है ना पूस की रात, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 22 नंबर, ठीक है, कि दिनकर को किस कृति पे सहित क्या बोलते हैं, दिनकर जी को ना किस कृति पे भारतीय है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपको पता होना चाहिए उर्वशी पे मिला था। किस पे मिला था, उर्वशी पे मिला था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है ना, तो बताना बहुत इजी, ये जो है ना आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। क्या है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर है। चला जी वही प्रश्न आ गया, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आपका ना चौथा भी खत्म होता है। चौथा चैप्टर में आपसे हम 24 को प्रश्न पूछे थे, ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 24 के 24। चलिए आगे पांचवा रोज कहानी है, और रोज के लेखक भाई इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना, बस आगे याद रखिएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, हंसिएगा नहीं खाली आप लोग, ठीक है। ऐसा कोई लड़की है और यहाँ भी जो है कोई लड़की है, तो जानते हैं ये दोनों लड़की गांव की रहने वाली है, तो ये लड़कियां बोलती है ना कि अगे कहाँ जाए, रोज रोज कहाँ जाए, मतलब जानती है जी, मतलब ये जो लड़की रोज रोज टोकिए देती है, बोलती आगे कहाँ जाए, माने गाँव देहात में बोलते हैं ना कि आगे कहाँ जाए रोज रोज, तब बोलेगा रोज के लेखक कौन है, आगे, माने आगे इनका लेखक, बात खत्म। अच्छा अगला, रोज कहानी के नायिका कौन है, तो मेरे हिसाब से मालती है। आगे ध्यान दीजिएगा, है ना, कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता, अतिथि माने मेहमान बनकर, है ना, तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई जो लेखक रहता है वही आता है। और रोज कहानी कितने बजे ना खत्म हो जाता है, 11 बजे खत्म होता है। अगला चलेगा, आगे का जन्म, बोले ना जन्म का ट्रिक बना दिया, जाके देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। 7 मार्च 1911 में। अगला 5 नंबर, ठीक है, मालती महेश्वर की संतान का नाम टीटी है। अगला क्वेश्चन है, मालती के पति क्या थे, डॉक्टर थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर है, आगे किस बात से जो ना संबंधित है, तो प्रयोगवाद से, क्या है प्रयोगवाद से, याद रखिएगा ना, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी ना, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ना कि रोज कहानी किस संग्रह में ना ग्रेगिन नामक किससे छपी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती हो कि नहीं हो, मैंने लेखक पूछे हैं केकरा से, मालती से, याद रखिएगा केकरा से, तो मालती से, याद रखिएगा मालती से। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन क्यों धो रही थी, तो दही जमाने के लिए धो रही थी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो आगे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोज रोज बोलता है ना, बोलती है आगे कहाँ जाए ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर है, किस कहानी का शीर्षक ग्रेगिन है, रोज कहानी का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, किसके बिना नई कहानी, है ना, नई कहानी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, बसियान, अज्ञे, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है
14 नंबर है, रोज किस प्रकार की कहानी है? तो रोज आपका ना एक सामाजिक है, क्योंकि समाज में लिखा गया है ना, सही है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो बोल रहा है ना, देखिए मालती कौन सी कहानी का है? तो मालती जो है ना आपका रोज कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा ने कितने सप्तकों का संपादन किया था? मेरे भाई इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा ही बता सकते हैं। आज्ञा जो थे ना 4 गो, ज्यादा नहीं, बस 4 गो किए थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर है, आज्ञा का उपन्यास नहीं है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो ना त्रिशंकु नहीं है, बाकी आपका सब है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 18 नंबर ध्यान दीजिएगा कि रोज कहानी के नायिका कौन है? तो रोज कहानी का नायिका आपका मालती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, और रोज इनमें से क्या? तो रोज आपका इनमें से एक कहानी है। आपका 5वां चैप्टर भी खत्म। 5वां में आपका 20 को प्रश्न पूछे हैं, और 20 के 20 ना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और मतलब कि अगर बहुत लोग को लगता है ना कि और क्वेश्चन हमको चाहिए, तो अगर और क्वेश्चन आपको चाहिए तो डेली आप लोग 8 बजे लाइव क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न आपको बताते हैं। अगर आपको और मन है कि इस चैप्टर में 50 गो 60 गो ऑब्जेक्टिव टेस्ट दें, तो भाई आप लोग डेली आ जाइएगा, है ना, 8 बजे शाम में। ठीक है, चलिए। अब आपका आता है 76 नंबर चैप्टर, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। चलिए आपको थोड़ा सा हम याद करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक लड़का लड़की है। अच्छा जी, जब कोई लड़का लड़की भागता है घर से, तो एगो पत्र लिख के जाता है कि हाँ हम यहाँ लिखे जो है ना भाग रहे हैं। तो एक लेख और एक पत्र, पत्र कब लिखता है? कोई भागता है, भागता माने भगत सिंह। ठीक है, चलिए 1 नंबर है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 3 नंबर है, ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो इंग्लैंड जो है ना मेरे भाई जो है ना जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आगे जो बोल रहा है ना कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? सिंपल है, 1922 में हुआ था ना। आगे चलिएगा। 5 नंबर है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था? तो इजी है, पहली गिरफ्तारी जो हुआ था ना 1926 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? अभी जस्ट बोले थे, पत्र कब लिखता है? जब कोई भागता है, माने भगत में, है ना, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव जी को लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जीवन को समाप्त कर देना कायरता है, किसका कथन है? तो आपका भगत सिंह का कथन है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश के बदले में जो दिया गया ना फांसी, सबसे बढ़िया। आगे ध्यान दीजिएगा। आ गया, ठीक है। 10 है, एक लेख और एक पत्र के लेखक अभी जस्ट बोले भगत सिंह है। अगला क्वेश्चन है, कुलवीर और कुलताज सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जो है ना गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो मेरे भाई प्रताप। क्या हो जाएगा? प्रताप। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ठीक है, कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 1929 में फेंके थे, लेकिन कब? यह तो सोचने वाली बात है। तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को, है ना। आप जो है ना 8 अप्रैल 1929। आगे ध्यान दीजिएगा। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 15, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? प्रताप। तो मेरे भाई प्रताप के जो हो जाएगा, जो है ना गणेश, हाँ गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? है ना, तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजित सिंह। क्या था? अजित सिंह। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह का लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता था? और ये क्वेश्चन ना 2026 के लिए बहुत ही बीबीआई कर लीजिएगा, ठीक है। कलकत्ता, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह जो प्रभावित थे ना किससे थे? कार्ल मार्क्स से। किससे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेख है? तो आपको पता होना चाहिए, जो है ना भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 22 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। या मतलब कौन सा पार्ट है? सिंपल, एक लेख और एक पत्र का हो जाएगा। देखिए आपका ना छठा चैप्टर भी खत्म होता है। छठा महीना आपका 22 को बताए थे। अगर आप लोग और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव का और भी हम टेस्ट दें, तो फिर डेली आप लोग आ जाइएगा, है ना, 8 बजे लाइव क्लास में। चलिए 7वां नंबर है, ओ सदा नेरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है। अगला, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो 81 दिन तुगलक का सामना करना पड़ा था।
अगला, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे। ऑप्शन नंबर सी। जो गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो जो है ना अप्रैल 1917 में, ठीक है, अप्रैल 1917। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, अप्रैल 1917। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोले ना कि एग्जाम से पहले ना, जैसे कि मान लिया जाए कि कल आपका हिंदी का पेपर है, तो आप एक दिन पहले ये वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही ना आपको ना मदद मिलने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो में से आएंगे जी, है ना। सच बोल रहे हैं। अगर जिनको अगर विश्वास है तो क्लास कीजिए, ना तो कोई बात ना है। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तीन काठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो नील की खेती सबसे नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? तो एक महुआ के पेड़ के नीचे दिए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? मेरे भाई, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 में। अगर याद नहीं है जन्म, जाके देख लीजिएगा फटाफट। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। कौन किया था? वैशाली। ओ, सही है। ऑप्शन नंबर बी बी हो जाएगा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला चलिएगा। कौन सी कृति माथुर का नहीं है? तो देखिए, कौन सी कृति माथुर का नहीं है? तो देखिए, आपको याद रखना, ये जो है ना आपका रेशमी टाई नहीं है, बाकी आपका सब है, ठीक है। माने रेशमी टाई आपका नहीं है। अगला चलिएगा। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई जो है ना कहाँ तक जाती है? भिकनाथुरी तक जाती है, ठीक है। भिकनाथुरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलिएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक का निबंध किस विधा है? माना ओ सदा नीरा आपका क्या है? तो ओ सदा नीरा ना आपका एक प्रकार का निबंध है। अगला क्वेश्चन, बस जो 12 नंबर, ठीक है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो सिंपल है, बोलते क्षण से लिया गया ना, बोलते क्षण से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला, ओ सदा नीरा से संबंधित नहीं है। तो मेरे भाई ये जो ना आपका गंडक हो जाएगा, ठीक है, गंडक। ऑप्शन नंबर ना, ठीक है, मतलब है सॉरी, यहाँ पे नहीं बल्कि होना चाहिए, ठीक है। ओस नदी से संबंधित है, गंडक नदी ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, कि जो है ना ओस नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष का चर्चा हुआ है? तो सिंपल है, किसका हुआ था? महात्मा गांधी का। सही है, महात्मा गांधी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है। अगला क्वेश्चन, ओस द नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओस द नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? तो चंपारण का है। अगला ध्यान दीजिएगा, 17 ना, कि इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर का है? सिंपल है, ओस द नीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था। कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है? कौन सी कृति है? भोर का तारा। मेरे हिसाब से ना भोर का तारा होना चाहिए, लेकिन आप क्या कहते हैं? भोर का तारा होगा? भोर का तारा होगा क्या जी? आप लोग चाहते हैं कि भोर का तारा होगा? सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 20 नंबर ध्यान दीजिएगा। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? गंडक नदी को ना मतलब सोच कर लिखा गया था। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है कि बराज कहाँ बन रहा था? बराज जो है ना मेरे भाई, जो है ना कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था, है ना? वैसा टोलन बन रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ठीक है। आम्रपाली के तथागत को क्या सौंपा है ना? तो क्या सौंपा था? तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना, यानी कि ध्यान दीजिएगा, है ना, आम्रपान, है ना, आम्रपान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बताना है। 23 नंबर है, बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्तूप की जो है ना अभूतपूर्व कृति है? तो सिंपल है, चंपारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला है, वो सदा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते क्षण से लिया गया है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चौर कैसा ताल है? उथले है। चलिए आगे। आगे ध्यान दीजिएगा, रामपुरवा कहाँ है? ये भितियारवा के पास में रामपुरवा है। आगे चलिएगा। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? चंचल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ संबंध किस, मतलब ये आपका निबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका जो है ना इहो चैप्टर खत्म होता है मेरे भाई। ये भी चैप्टर खत्म, आपका 7वां चैप्टर भी हो जाता है खत्म। आप चलते हैं 8वां चैप्टर में। सिपाही की माँ, लेखक के मोहन डाकिस। पहला क्वेश्चन है, मुन्नी और माना की माँ का नाम? इसनी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सिपाही की माँ, है ना, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? लड़ाई बर्मा में हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना, कि मोहन राकेश एकांकी है, तो मोहन राकेश जो है ना सिपाही की माँ लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? पड़ोसिनी है। आगे ध्यान दीजिए कि जो ना खिस का मतलब होता है कि मोटे सूत की बुनी चादर होता है। अगला, किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों की, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिनी कौन है? सिंपल है, कुंती है। आगे चलिएगा।
मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करता है? तो मंगलवार को करता है। आगे ध्यान दीजिएगा। मैं इसकी लाश ले जाकर ना चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। कौन बोला था? यानी कि सिपाही बोला था। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है ना? तो अंडे के छिलके और जो है ना अन्य एकांकी से लिया गया। मुन्नी कौन थी? मुन्नी विष्णु की ना, विष्णु की बेटी थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है ना? तो मोहन डाकेश। अगला, मोहन डाकेश नहीं है तो जो ना मोहन डाकेश नहीं जाने जाते, कविता के लिए जो ना ये नहीं जाने जाते, बाकी ना सब के लिए जाते हैं ना, लेकिन कविता के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ रचना विधा क्या है? तो सिपाही की माँ आपका एकांक ये जो ना एकांकी है ना। सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? सिपाही की माँ जो है ना आपका विष्णु है ना। बहुत अच्छा, अगला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि सिपाही की माँ एकांकी में कुल काय पात्र है? 8 पात्र है। 8 जो 17 नंबर ध्यान दीजिएगा। किस पाठ में यह उदाहरण है? मतलब फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, अगर भाग जाएंगे ना भाई तो गोली मार देंगे, है ना। तो ये जो है ना आपका सिपाही की माँ का है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कि मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। देखिएगा, है ना। अगला, कि विष्णु किस एकांकी का पात्र है? तो विष्णु ना सिपाही की माँ का। आगे ध्यान दीजिएगा, कौन सी कृति मोहन राकेश का नहीं है? तो कौन सा कृति मोहन राकेश का है? ये नहीं है। ठीक है, कौन सा कृति मोहन राकेश का नहीं है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए उतना भी हार्ड नहीं है। आपको बता देना चाहते हो जाएगा क्या? इतिहास और आलोचना नहीं है, बाकी सब है। आगे, सिपाही की माँ किस एकांकी किस संकलन अंग है? तो सिपाही की माँ कहाँ से लेगा पता होगा ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला चलेगा, सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? तो सिपाही की माँ आपका विष्णु है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, परमात्मा आपको सुखी रखे कौन बोला था? दो लड़की आई थी ना, वही बोली थी, बर्मा से आई थी। दो आगंतुक लड़की क्या मांग रही थी? चावल और दाल मांग रही थी। आगे, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, तो अंडे के छिलके हो जाएगा मोहन नकेश। आगे चलिएगा, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आपका ना 8वां भी खत्म हो जाता, आपका 8वां चैप्टर भी खत्म। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको एकदम जो है ना पूरा बुक खत्म कर रहे हैं जी। ठीक है, तो क्या कीजिएगा ना, आप लोग वीडियो को ना दुगना पे कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दुगना पे कर लीजिएगा। लेकिन शुरू शुरू में आपको भाई एकदम सिंपल करना, एक एक के गुना पे रह दीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर है। प्रागीत और समाज नंबर से लेखक है। आगे चलेगा, पहला कामयानी है ना। कामयानी कवि प्रसाद है। ठीक है, याद रखिए, कामयानी जो है ना प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि बाज की दाढ़ में ना आदमी का खून लग चुका है, यह मतलब किस कविता की है? तो पता है होना चाहिए, ये जो है ना आपका तय तो यही था, तय तो यही था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं तुम लोगों से बहुत दूर हूँ किसकी कविता है? तो सिंपल है, ये जो है ना आपका हो जाएगा राइट आंसर, मुक्ति बोध का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म हुआ था तो 1927 में, है ना, 28 जुलाई 1927 में। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह का है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह का है? तो पृथ्वी राज रासु की भाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है? याद रखिएगा, है ना, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता आपका सूर्य सूर्य जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो है ना जीयनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीयनपुर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज जो है ना आपका वाद विवाद संवाद से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए ना, प्रागीत और यानी कि नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नामवर सिंह। आगे चलेगा। ठीक है, 11 है, कविता के प्रतिमान रचना है, बताना। ठीक है, कविता के प्रतिमान जो ना क्या बोलते हैं रचना है, तो नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है? तो प्रगीत और समाज जो है ना आपका वाद विवाद संवाद से संकलित, अभी जस्ट बताए थे। नामवर सिंह है ना द्वारा जो है ना लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो मेरे भाई ये जो है ना आपका एक ना आलोचनात्मक निबंध है, आलोचनात्मक निबंध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रागीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? तो क्या बोले थे? आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह के गुरु कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिए। ठीक है, नामवर सिंह का जो गुरु है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादन रहे हैं? तो आलोचना कर रहे हैं। क्या? आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आलोचना का। अगला क्वेश्चन, कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो याद रखिएगा तिरिच, क्योंकि तिरिच आपका उदय प्रकाश का है ना, तिरिच आपका उदय प्रकाश का है। आगे ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर है। ठीक है, कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा निराला का है। किसका? निराला का है। अगला क्वेश्चन है, कि जो है ना क्या बोलते हैं ना, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सिंपल है,
कविता के नए प्रतिमान पे मिले थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, ए। अगला क्वेश्चन, नंबर सिंह को आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो नंबर सिंह का प्रगीत और समाज होगा ना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो आपका नंबर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर सिंह के ललित निबंध क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सही है, ऑप्शन ए ना। आगे ठीक है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ गया है? मेरे भाई, कौन सा? तो प्रागीत और समाज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। नौवां भी खत्म चैप्टर। चलिए 10वां, जूठन। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? है ना, तो ब्रह्मा देव तागा के घर के यहाँ काम करते थे। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। कौन सा मास्टर वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है ना, या जो है ना किसका कथन है? तो लेखक के पिता बोलते हैं ना कि कौन मास्टर है जो कि मेरा बेटा से झाड़ू लगवा रहा है। 4 नंबर है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, माने कि 30 जून 1950, है ना। सलाम कहानी संग्रह कहानीकार कौन है? मतलब सलाम कहानी के जो है ना सलाम कहानी के संग्रह कहानीकार हैं। तो इजी है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा ना। आपका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा खाना हमारे घर में कोई बनेबे नहीं करता है, ये मतलब किसका कथन है? तो सुरेंद्र सिंह बोला था ना। आगे चलिएगा, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मतलब किस विषय में एमए किए थे? तो हिंदी में किए थे। ठीक है, आगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? मेरे भाई, बताना है ना कि कब जो है ना प्राप्त हुआ था, है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर बात करते हैं, ठीक है, 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1995, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आत्मकथा विधा क्या है? भाई आत्मकथा आपका जोठन है ना। आगे, जोठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है ना, मतलब जूठन क्या है? तो आपका एक आत्मकथा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है? तो याद रखिएगा ना, ओम प्रकाश, देख रहे हैं ना, मतलब ऑब्जेक्टिव कराते कराते मेरा तबियत खराब हो गया ना। चलिए कोई बात ना, है ना। यानी कि जो ठन ऑप्शन नंबर जो नसी हो जाएगा। बोलते हैं ना कि जितना हो सके ना भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके आपको ना इसी प्रकार से फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, बायो का मिलेगा, है ना, बायो का मिलेगा, हिंदी का मिल जाएगा, हिंदी का तो मिल ही गया, इंग्लिश का मिलेगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सभी का मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे, कि जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या है? तो कलीराम है, ऑप्शन नंबर कलीराम। अगला है कि ओम प्रकाश ने नाट्यशाला की स्थापना, मतलब की है रंगशाला, है ना। आगे, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में। अगला, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस चेतना का रचना? तो जूठन आपका दलित चेतना का रचना। अगला है, अब और नहीं वाल्मीकि किस विधि की मतलब रचना? ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ना अब और नहीं, अब और नहीं आपका शायद मेरे हिसाब से कहानी होना चाहिए। ठीक है, अब और नहीं ना आपका क्या कहानी है ना जी, क्या? ठीक है, कहानी होगा, देखिए देख लीजिएगा। ठीक है, कहानी होगा। आगे चलिएगा, आगे ना जूठन का चित्रण है मेरे भाई, जूठन का चित्रण आपका सामाजिक में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा, रघुवीर साय का जन्म जो हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रघुवीर साय को ना उनकी किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पता होना चाहिए, है ना। लोग भूल गए हैं, है ना, क्या हो जाएगा? यही ना होगा, लोग भूल गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, लोग भूल गए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ गया? सिंपल है कि जूठन का है। अगला चलिएगा, है ना, कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? उनका पिताजी देख लिए थे। जूठन क्या है? तो जूठन आपका आत्मकथा है। ठीक है, आगे चलेगा, माया किस शीर्षक पाठ की? जूठन का है। आगे चलेगा, कि निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो जूठन, ऑप्शन बी जूठन। अगला क्वेश्चन है, कली हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है? तो कली हेडमास्टर कौन सा पाठ में आया था? जूठन में। आपका 10वां चैप्टर भी खत्म। चलिए 11 नंबर, ठीक है, हंसी मेरा अकेलापन है। देखिए इसको हम याद करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कोई लड़का है, तो गांव देहात में क्या होता है? भोरे भोरे उठता है, लोटा उठाता, हंसते जाता, कहाँ? मल गिराने जाता है भाई। भोरे भोरे उठता,
ठीक है। मल गिराने जाता है, मन मलयज लेखक। चलिए मलयज हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। देख रहे हैं ना, मतलब मेरा तबीयत भी खराब है, फिर भी हमें जो है ना क्लास के मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड है ना। चलिए, मतलब कौन सी रचना मलयज की है, तो कौन सी रचना मलयज का है, कौन होगा जी? ऑप्शन मेरे हिसाब से लग रहा कि सी होना चाहिए, ठीक है। सी जो है ना, कविता के साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कहाँ है? भाई चुनौती झेलने में सुरक्षा, और रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक। कौन सा कथन सही है? रचा हुआ यथार्थ भोगे यथार्थ से अलग है। आगे, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? सिंपल है, ये कथन ना आपका मल्लेश का हो जाएगा ना मेरे भाई, मल्लेश का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे है, जख्म पर धूल कविता किसकी रचना? जख्म पर धूल आपका हो जाएगा मल्लेश का। अगला 8 नंबर है, हंसते मेरा अकेलापन कौन सा लेखन विधा? तो हंसते मेरा अकेलापन आपका एक प्रकार का डायरी है। चलिए, हंसते मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो आपका मल्लेश जगह ऑप्शन नंबर है। डायरी विधा संबंधित है ना, तो क्या हो जाएगा? हंसते मेरा अकेलापन 11 नंबर है। मल्लेश की रचना नहीं है, तो मेरे भाई मल्लेश का देखिए, अब रचना की बात क्या कर रहा है, नहीं है। तो चलिए आपको बताते ये जो ना आपका हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, बाकी आपका सब है। अगला चलेगा, मल्लेश का मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका ना 11 नंबर चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। आपका 11 नंबर भी खत्म हो गया, आप चलते 12वां नंबर चैप्टर में। अगर आप लोग भी चाहते हैं ना और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न है ना, तो आप लोग डेली आ जाइएगा लाइव क्लास में, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है मेरे भाई। 12 नंबर है, तिरिश के लेखक उदय प्रकाश। तिरिश कैसी कहानी है? तिरिश तिरिश आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहानी है। अच्छा रुकिए रुकिएगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ था? मानसिक सदमे और अधिक रक्त शराब के कारण हो गया था। तिरिश क्या है? एक प्रकार का लिजार्ड है। अरेबा फरेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह है, ठीक है। क्या होगा? कहानी संग्रह है ना। अगला क्वेश्चन है, तिरिश को कैसी कहानी माना गया है? तिरिश को जादू अर्थात की कहानी माना गया। तिरिच कहानी में केंद्रीय घटना का संबंध है उनका पिताजी से है। आगे चलेगा, मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? क्या बोलते हैं, कौन सा? लोटा कुआं? ए भाई लोटा कुआं के थे? नहीं नहीं नहीं, लोटा कुआं नहीं होगा, सॉरी। आपका हो जाएगा ना, ठीक है। ऑप्शन भी होगा, ठीक है। आगे 8 नंबर है, बैंक के पास किस पान का दुकान था? तो बुन्नू का दुकान था। आगे चलेगा, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिता कितने साल के थे? 55 साल के थे। आगे, एक उत्तर है ना, आधुनिक तरसादी है भाई, पता है ना क्या हो जाएगा? तिरिच है ना। ऑप्शन डी तिरिच याद रखिएगा, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेगा, 10 का डी ना। आगे, तिरिच कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। इतवारी जो है ना कालोरी संबंधित है, तिरिच से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहानीकार को सपने में क्या करने की आदत है? और माने कि चीखने और बोलने की आदत है, ये बात कौन बोले? उनका मम्मी है ना, उनकी माँ। तिरिश कहानी में पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम है ना, पिताजी का नाम, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। पिताजी का नाम क्या है ना, रामकिशोर प्रसाद है ना। क्या हो जाएगा? रामकिशोर प्रसाद है, हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। अच्छा आप ही लोग बताइए, तो इसमें मतलब जो है ना 14 नंबर का, ठीक है। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा है ना, राम स्वास्थ्य प्रसाद है या तो राम किशोर प्रसाद है। देख लीजिएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग देख के बता दीजिएगा, इसमें हमको थोड़ा डाउट है, ठीक है। चलिए, या तो फिर थोड़ा सा रुकिएगा है ना, आपको थोड़ा सा हम देख के बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको हम गलत नहीं बता सकते ना। आपको बताएंगे मेरे भाई तो सही बताएंगे, ठीक है। गलत बताना मेरे भाई ये थोड़ी है, आपको सही से बता देंगे ना। सही है, कम नंबर आपका 12वां नंबर चल है ना। चलिए, अगर इनका पिता का बात करते हैं, है ना, पिता का इनका जो नाम है, कौन है? तिरिच वाला है ना। प्रेम कुमार सिंह, प्रेम कुमार सिंह तो नहीं है। प्रेम कुमार सिंह होगा क्या जी? है ना, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट जो आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं,
ठीक है। आप बोल रहा है 15 नंबर है, कहानीकार तिरिश की लाश को जलाने, है ना, जंगल में किसके साथ जाता है? थानू के साथ जाता है, उसका फ्रेंड है। पंडित रमावतार क्या थे? ज्योतिष और वैद्य थे। आगे चलेगा। उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। आगे कौन सी कृति उदय प्रकाश की है ना, तो दरियाई घोड़ा है। आगे चले, कौन सी कृति उदय प्रकाश का है ना, तो क्या हो जाएगा? टूटा हुआ पुल है। क्या हो जाएगा? टूटा हुआ पुल है ना, टूटा हुआ पुल है ना, 79 हो जाएगा। 79 इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 20 नंबर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, कि उदय प्रकाश, है ना, की रचना का नाम क्या, यानी कि तिरिच। आपसे मेरा कभी हो जाएगा, ठीक है, तिरिच, बहुत अच्छा। चलिए, अब आता है आपका ना गद्यखंड का लास्ट चैप्टर है, शिक्षा। शिक्षा के लेखक जे कृष्ण मूर्ति है, ठीक है। और जितना भी प्रश्न छोड़े हैं ना, आप लोग बता दीजिएगा कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है ना, 2 नंबर है कि शिक्षा पाठ का विधा क्या है? शिक्षा आपका एक संभाषण है। आगे चलेगा। जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? दूसरे बुद्ध के, है ना। आगे चलेगा। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगला है, लॉर्ड बीटर किनके विश्व शिक्षक के रूप में मतलब देखते थे? किनके? तो आपको याद होना चाहिए जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो आपको पता होना चाहिए जे कृष्णमूर्ति का है। आगे चलेगा। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा? ये जो ना बेपराया बोलते थे, संभाषण करते थे। ऑप्शन डी। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895, 1895 ऑप्शन नंबर है। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए। जे कृष्ण मूर्ति के पिता क्या नाम था? हाँ, नारायण जितु, है ना, सही है। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। देखिए, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति कै साल के थे? मतलब जब उनका माँ का मृत्यु हुआ था ना, उस टाइम में कै साल के थे? उस टाइम ना 10 साल के ही थे, है ना। आगे चलिएगा। मेधा और किसका परस्पर बैर है? तो भय का है। आगे चलेगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य मेरे भाई, ठीक है, आपका संपूर्ण उन्नयन, ठीक है। आगे चलेगा। 14 नंबर है, जो है ना, जे कृष्ण मूर्ति किशोरावस्था में किस संस्था से जुड़े थे? तो आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अगला है ना, कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्र होंगे, तब, है ना। ऑप्शन है, ठीक है। आपका ये भी खत्म हो गया, 13 नंबर भी खत्म आपका ना। रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आपका मतलब जो है ना 13 नंबर चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। आपका ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ से आता आपका ना, यहाँ से अब आपका आता काव्यखंड। चलिए, काव्यखंड का पहला चैप्टर देख रहे थे, कड़वा के लेखक के मलिक मोहम्मद जासी। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि मलिक मोहम्मद जासी जो है ना कैसे कवि थे, है ना, तो कैसे कवि थे? प्रेम मार्गी कवि थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला, कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है? तो सिंपल है, प्रेम की महिमा पाई जाती है ना, प्रेम की महिमा इस चैप्टर में पाई जाती है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है ना, रुकिएगा थोड़ा सा, 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि जायसी ने, है ना, अपनी एक आंख की तुलना किससे किए थे? दर्पण से किए थे। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी यही जोरी सुनावा कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस लिए किया? कौन से अर्थ में? तो जोड़, जोड़ का होता है, जोड़ी का मतलब। आगे चलिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के? देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी आपका जो है ना आधुनिक काल है, ठीक है, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ना, आधुनिक काल। सॉरी सॉरी, आधुनिक काल नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम तो खुद आपको ट्रिक दिए थे ना भाई, सभी लोग भक्ति करता था, ठीक है, यानी कि भक्ति काल ऑप्शन में हो जाएगा। आगे, है ना, पद्मावत किस भाषा में रचित है? पद्मावत आपका अवधी भाषा में। कौन सा भाषा में? अवधी भाषा में। प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए। आगे, कौन सी कृति जायसी का नहीं है? तो कौन नहीं है ना, आखिरी कलाम। क्या आखिरी कलाम तो है ही है, आपका सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो आपको पता होना चाहिए किस परंपरा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगले आगे चलिएगा, कि कड़बक कहाँ से लिया गया? कड़बक जो है ना आपका पद्मावत से लिया गया। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी। सुमेरु का मतलब क्या होता है? सुमेरु माने क्या होता है? तो आपको जनक, कंचन, है ना, कंचन गिरी हो जाएगा। आगे चलिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ था? तो आपको पता है लगभग 1548 में हुआ था। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं, जायस कब्र अमेठी। चित्ररेखा किस कवि की रचना है?
तो मलिक मोहम्मद जैसी का है। आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। दूसरा पद सूरदास लेखक है। पहला क्वेश्चन है, सूर के कवि कौन है? सूर के कवि आपका जो है ना सूरदास है। आगे अष्टछाप में किस प्रकार का कवि सम्मिलित है ना? तो क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्त ना। कृष्ण भक्त आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, 3 नंबर है कि किस कवि की पंक्ति कछु खत कछु धरनी गिरावत छवि जो ना निर खत नंद रनिया, ये जो ना पद का हो जाएगा। आगे चलेगा, भगवान है ना भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? जायसी का नहीं थे। जायसी का नहीं थे तो सूरदास के थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि जागिए बरजिराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक का है? सूर के पद से है। ऑप्शन नंबर ए। जागिए बर्ज है राजकुमार, है ना। मतलब यहाँ वर्ज राजकुमार संबोधन किसके लिए? कृष्ण के लिए किया गया है। निम्नांकित में किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? सूरदास को। चलिए अगला है, सूरदास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रजभाषा कवि है क्या? आगे, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस? वात्सल्य रस। कन्या का मतलब होता है गोद। आगे चलिएगा, तमचूर मतलब होता है मुर्गा। द्वितीय पद में किस खाद मतलब दूसरा पद में जो है ना नहीं किया गया है, अपूप का नहीं किया गया, बाकी सब का जिक्र है। सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति सत्य लहरी क्या बोलते हैं? सतलहरी ना, सही है। अगला, सुरसागर की भाषा रचित है। सुरसागर अभी जस्ट आपको बोले थे, 15 नंबर का है ना, वज्र भाषा ना। आगे चलेगा, सूरदास की किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास कौन सा मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। कौन सा मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव मतलब किस भाव के पद गाते थे? दैन्य गाते थे क्या? दैन्य गाते थे। अगला क्वेश्चन, सूर का जन्म हुआ था दिल्ली के नाम एक सिंह गांव है ना, बस वहां हुआ था। ऑप्शन नंबर है। आपका दूसरा भी खत्म होता है। तीसरा चैप्टर है पद तुलसीदास। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास आपका जो है ना समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। वैरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास का है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला, कबूक अम्ब अवसर पाए, यहाँ अम्ब किसके लिए प्रयोग किया गया? माँ सीता के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तुलसी के बचपन का राम राम बोला है। ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, जो ना पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास के किस कृति से लिया गया है? जो है ना कहाँ से लिया गया है? विनय के पद से। तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास भक्ति काल। गरीब जो है ना निवाज कैसा शब्द है? तो ये जो है ना आपका विदेशज है। तुलसी के शिक्षा गुरु कौन है? से सनातन। आगे चलेगा, इनमें से कौन सी रचना तुलसी क्या है? विनय पत्रिका इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति तुलसी का रचित है? रामचरितमानस। कौन सी कृति तुलसी का पद का रचित नहीं है ना? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा ना। 11 नंबर का क्या हो जाएगा? ठीक है, पंचवटी नहीं है। आगे चलेगा, मानस मैंने रामचरितमानस का रचना समय 1600, बताइए 1631 आपको लगता है? ऑप्शन है 1631। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की क्या भाषा है? अवधि। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। अगला, तुलसी का जन्म हुआ था राजापुर बांदा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हनुमान बाहु को न तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? कौन सा अंग? गीतावली। क्या जी गीतावली? कवितावली। आगे चलेगा, रामचरितमानस का प्रधान है, ठीक है। तो ये जो है ना आप अगर बात करते हैं 17 नंबर का हो जाएगा भक्ति रस। आगे चलेगा, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस आपका एक प्रकार का महाकाव्य है। अगला है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी का नहीं है? तुलसी का है ये नहीं है, तो आपको हम बोले थे हो जाएगा राधा स्तुति नहीं है, बाकी सब है ना। तुलसी की मतलब पत्नी का नाम क्या है? तुलसी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है ना। सॉरी सॉरी, रत्नावली। रत्नावली ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी रत्नावली। कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है? कवितावली आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
कि तुलसीदास ने अपने युग मतलब जो है ना कि किन दो साहित्य भाषाओं का उपयोग किए हैं, अपनाए थे? अवधि और वज्र, सॉरी हाँ, अवधि और वज्र होबे करेगा ना। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं? हिंदी के कैसे कवि हैं? ठीक है, हिंदी के कैसे कवि हैं? हिंदी के कैसे कवि हैं? बस अब 1 घंटा हुआ है जी, मतलब 1.5 घंटा में आपका पूरा खत्म। वाह, 26 को चैप्टर खत्म कर दिया 1.5 घंटा में। हमको लगा क्लास बहुत बड़ा होगा, है ना, लेकिन छोटा है। चलिए 23 नंबर का हो जाएगा, सही है। जातीय महाकवि है। आगे, गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली ना आपका तुलसीदास का है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा? तेज तम पर कान्हा जिमे कंस पर जो है ना, यस क्या बोलते हैं, मलयंस वंश पर शेर शिवराज है ना, यह कौन सा? ये तो सिंपल है, कौन सा लिया गया? कवित्र। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तुलसीदास का निवास स्थान काशी में था ना। नाम लेवे भरे जो है ना, क्या बोलते हैं, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की? तो तुलसी के पद का है। तीसरा भी खत्म होता है, चौथा माते छापा है। अगला, भक्तमाल किसकी कृति? 1 नंबर का भक्तमाल आपका नावादास का है। किसकी? ये नावादास का। आगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो कवि और सूरदास के बारे में है ना। आगे चलिएगा। हाँ, तो मतलब कि नावादास के दीक्षा गुरु कौन है? याद रखिएगा, नावादास के दीक्षा गुरु आपका स्वामी अग्रदास है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नावादास किसके समकालीन थे? तो नावादास जो थे ना, 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। नावादास किस धारा के कवि थे? 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छापाई शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? छापाई का नावादास है। 7 है, कबीर दास है, मतलब किस शाखा के कवि हैं? तो आपका ना क्या हो जाएगा, निर्गुण शाखा कवि हैं। अगला, नावादास किस काल के कवि थे? तो नावादास है ना, जितना भी दास थे ना, सब भक्ति काल के थे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। कहानी, कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीत, विश्वास या प्रतीत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रतीति ना। डी, आगे चलेगा, ठीक है। कि भक्त चरित्रों का माला है, भक्त चरित्रों का क्या माला है? तो पता होना चाहिए, इसका जो हो जाएगा ना, यानी कि भक्त माल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, नावादास किसके शिष्य थे? तो नावादास आपको पता होना चाहिए, ये जो थे ना, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नावादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास का ना, डाउट जा रहा, महादास के हैं। हमको इसमें थोड़ा सा डाउट जा रहा है, ठीक है, ये प्रश्न ना थोड़ा सा हमको लग रहा है डाउट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाठ के अनुसार सबसे हित का वचन कौन कहता है? ठीक है, सबसे हित का वचन जो आपका कहता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कबीर हो जाएगा, बहुत अच्छा। 13 नंबर है कि निम्नांकित में कौन से मतलब कवि जो है निरक्षर थे, पता है ना, कौन थे? तो याद रखिए कि 13 का जो है कबीर दास थे। आगे, नावादास किस धारा के कवि थे? है ना, किस संत के कवि थे? ठीक है, तो नावादास आपका वैष्णव दर्शन के। चौथा भी खत्म होता है, 5वां चैप्टर आ गया, ठीक है, भूषण। चलिए, छत्रसाल दशक कैसी रचना है? छत्रसाल किसकी रचना है? भूषण का। आगे, भूषण किस काल के कवि है? भाई, भूषण नाम का लड़का ज्यादा रीति रिवाज करता है, रीति काल है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे किया था? सबसे किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? राजा रुद्र शाह दिए थे। कौन दिया था? राजा रुद्र शाह। भूषण की कविता आपका क्या कवित्र है ना, कवित्र है। अगला है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई थे। कौन थे? भाई थे। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी का है ना, शिवाजी का, ठीक है, शिवाजी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ना, शिवाजी का। अगला कमेंट कीजिएगा, ठीक है। छत्रसाल दशक के छंद है भाई, 10 गो है, ठीक है, याद रखना है। भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण का पिताजी का जो नाम था, 9 नंबर का, सही है, रत्नकार त्रिपाठी। आगे, क्या बोलते हैं, शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण जो है ना, आपका भूषण का कृति है। अगला 11 नंबर, ठीक है, कि जो है ना शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, 52 के, है ना, 52 थे। आगे चलिएगा, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी? भूषण जो थे ना, कौन से रस को दिए थे?
वीर रस को दिए थे, है ना। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, तो मेरे हिसाब से 105 होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भूषण की कृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण के प्रिय नायक बताना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। चलिए आपका पांचवा भी खत्म है, छठा आता है तुमुल को लाल कलम है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, है ना, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। इसका जो है ना 1889 हो जाएगा, जो है ना बताइए, ठीक है। सुगनी साहू परिवार मतलब किन से संबंध था, पता है ना, तो कमेंट कर दीजिएगा। जयशंकर क्या हो जाएगा, हाँ, जयशंकर प्रसाद आपको लगता है, ऑप्शन डी। आगे तुमुल कोलाहल कला के लेखक कौन है? रचना जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या? तो ये जो है ना आपका हो जाएगा कामयानी है। आगे तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता जो है ना निम्नांकित में से मतलब निम्नांकित में किससे ली गई है, ठीक है, किससे लिया गया? तो 5 नंबर का हो जाएगा कामयानी से लिया गया। आगे चलिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? 6 नंबर का हो जाएगा, है ना, उर्वशी है, उर्वशी है। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो थे ना छायावादी कवि थे। आगे जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? जयशंकर प्रसाद आधुनिक, है ना, याद रखिए क्या हो जाएगा, आधुनिक, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक। अब वाला क्वेश्चन चलेगा 9 नंबर की तरफ, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद सफलता नाट्य कृति है, बताना। ये जो है ना आपका हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे ठीक है, कंकाल क्या है मेरे भाई, कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है ना आपका उपन्यास है। आगे ध्यान दीजिएगा, ध्रुव स्वामिनी, है ना, स्वामिनी कैसी कृति है? 11 नंबर का, तो आपका हो जाएगा नाटक, ऑप्शन नंबर डी। आगे तो चलेगा, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, है ना, कौन थे? तो याद रखिएगा, है ना, कौन थे? 12 नंबर का सही है, पिता थे, कौन है पिता थे? अगला है, प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? अभी जस्ट बोले देवी प्रसाद साहू, है ना। आगे प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जो है ना जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। अगला, इनमें से कौन सी रचना पुस्तक प्रसाद जी का नहीं है? तो पता होना चाहिए, इनमें जो है ना आपका शिवाजी का महत्व नहीं है, बाकी सब है ना। इनमें कौन सी पुस्तक प्रसाद की है ना, कौन सा पुस्तक है? तो झरना इन्हीं का है। आगे जयशंकर प्रसाद की मतलब कौन सी कृति अपूर्ण है, ठीक है, अपूर्ण माने पूरा नहीं है ना। तो 17 नंबर का ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा क्या, इरावती, है ना, इरावती पूरा नहीं है। अगला है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना? कंकाल, कंकाल मेरे भाई जयशंकर प्रसाद का है। अगला है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1937 में। जयशंकर प्रसाद की रचना तुमुल को लाल कलम है, छठा खत्म, सतमा पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमार चौहान कविता पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमार चौहान का है। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु पे। आगे, कवित्री का खिलौना क्या उसका पुत्र है? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण। निम्नांकित में से किसके लिए सुभद्रा कुमार चौहान को हिंदी साहित्य अकादमी, है ना, साहित्य सम्मेलन का जो ना क्या बोलते हैं सक्सरिया पुरस्कार मिला था भाई? तो बिखरे मोती पे। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बिखरे मोती नहीं, नहीं, मुकुल पे, मुकुल पे। पुत्र वियोग किसकी कविता है? सॉरी, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की ये क्या है? पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग याद रखिएगा शोक गीत है, ठीक है, शोक गीत है, ऑप्शन भी शोक गीत है। अगला, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भाई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? बोल रहा था ना कि हमारा बेटा को ठंडा ना लग जाए, ठीक है, शीत से। आगे, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस महासंग्रह से लिया गया? कौन सा, है ना, मुकुल से लिया गया, है ना। आगे चलेगा, जो है ना कूली प्रथा किसकी कृति है? कूली प्रथा जो है ना आपका ठाकुर लक्ष्मण सिंह का है। आगे, क्रस्त बेस्ट करल जो है ना क्या होता है, क्रस्त बेट कर गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमार चौहान के प्रिय मित्र कौन थे? है ना, महादेवी वर्मा थी। आगे चलिएगा, 12 नंबर, ठीक है, कि सुभद्रा कुमार चौहान का जो है ना प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है ना? तो आपको याद रखना मुकुल हो जाएगा, ठीक है, 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म है ना 1904 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमार चौहान के पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम अगर बात करते हैं ना, सही है, डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर नहीं थे, हाँ, डॉक्टर कहाँ से आ गए हैं जी, यानी कि हो जाएगा, ठीक है, ठाकुर रामनाथ सिंह। अब इनका पति का नाम बताना, सुभद्रा कुमार चौहान के क्या बोलते हैं, सुभद्रा कुमार चौहान के पति का नाम है डॉक्टर, है ना, सॉरी डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह है।
विक्रम मोती क्या है? तो विक्रम मोती आपको पता होना चाहिए। विक्रम मोती आपका एक प्रकार का कहानी संग्रह है। आगे, मेरा सोया हुआ खिलौना अभी तक न मेरे पास ना आया, कौन सा पाठ से है? पुत्र वियोग से है। आपका सतमा भी खत्म होता है। शमशेर बहादुर सिंह आठवां। उषा शीर्षक कविता के कवि तो मतलब कौन है कवि है? उषा के शमशेर बहादुर सिंह हैं। देखिए किस कवि ने सली खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया? शमशेर नहीं दे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, सही है। अगला, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे किया? नीले संख से। निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। आगे 5 नंबर है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कौन नहीं है? तो भारत है ना, इतिहास और संस्कृति नहीं है। आगे, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? क्या है आपको जो है ना, क्या बोलते हैं, गजलों का संग्रह है। ठीक है, आगे है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? बहादुर 11 नंबर बिल्डिंग में रहता था, तो 13 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम बताना है। इनका पत्नी का नाम की बात करते हैं, धर्म देवी था। आगे ध्यान दीजिएगा, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह का है? कौन सी कृति है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? सही है, 9 नंबर का सी, काल तुझसे होड़े मेरी। अगला ध्यान दीजिए, ठीक है, किसका जादू टूटता है? तो किसका जो है ना, मतलब कि संडे का जादू टूटता है। सॉरी सॉरी, उषा का ना, सॉरी मेरे भाई, उषा का। आगे, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो देहरादून में हुआ था, ऑप्शन नंबर है अगला। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होता है तब टूट जाता है। चूका भी नहीं हूँ, है ना, कि रचयिता कौन है? तो याद रखिए कि 13 नंबर का हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। 14 नंबर है, ठीक है, कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर शमशेर बहादुर सिंह का ना। आपका 8वां खत्म हो गया, अब आता है 9वां चैप्टर। जनजन का चेहरा गजानंद माधव मुक्ति बोध, 1 नंबर है। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? गजानंद, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। गजानंद माधव मुक्ति बोध की रचना है। जनजन का चेहरा है। मुक्ति बोध का जन्म स्थान, मुक्ति बोध का जन्म स्थान बताना है। छत्तीसगढ़ में है। अगला, कौन सी रचना मुक्ति बोध का है? ये नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की सप्तक के कवि कौन है? तो जो है ना, तार सप्तक है। अगला चलेगा, गजानन माधव मुक्ति का जन्म कब? अभी जस्ट बोले थे, मुक्ति खतरा बराबर 17, है ना, यानी कि 13 नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? मुक्ति बोध के पिता का नाम, है ना, माधव राज मुक्ति बोध, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि आखिर कौन सी मतलब कौन सी रचना मुक्ति बोध का है? कौन सा है? 8 नंबर का हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन डी। कौन सी कृति, है ना, मुक्ति बोध की है? कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? द्रौपदी, है ना, द्रौपदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति मुक्ति बोध का है? ये नहीं है। 10 नंबर का, ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं, ब्राह्मण राक्षस, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था? मुक्ति बोध जो थे ना, ये पार्वती बाई, पार्वती बाई। ठीक है, अगला चलिए, मुक्ति बोध किसका संपादन किए थे? मुक्ति बोध है, थोड़ा क्वेश्चन ही थोड़ा सा लग रहा हमको, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। पत्नी का नाम शायद होगा ना, देख लीजिएगा कहाँ है, तो बोल दीजिएगा, ठीक है, मुक्ति बोध का संपादन किए थे। तो मुक्ति बोध जो संपादन किए थे, है ना, आपका हो जाएगा नया खून है। अगला चलेगा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? बताइएगा, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, है ना, ऑप्शन में मुक्ति बोध है, ठीक है, सॉरी सॉरी, मुक्ति बोध नहीं होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, मुक्ति बोध है, ठीक है। हाँ, मुक्ति बोध ना, हाँ चलिए आ गया, कि कामयानी एक पूर्णा विचार के रचयिता कौन है? से इजी है ना, मुक्ति बोध है। अगला, मुक्ति बोध ना एमए किस विषय से किए थे? तो सिंपल है, हिंदी से किए थे। चलिए, आपका 9वां भी खत्म होता है, 10वां चैप्टर है। अधिनायक है रघुवीर सहाय, ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहायक है ना। किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? विधाता, सुनत्था, बल्लम, तुरही, छात्र, चौबर, है ना, और तमगे। रघुवीर सहाय। 3 नंबर है, अधिनायक कैसी कविता? अधिनायक, सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला, रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किए थे? सिंपल, अंग्रेजी में किए थे। अधिनायक किस पाठ के कवि? अधिनायक रघुवीर सहाय में था ना, अधिनायक। आगे चलेगा, रघुवीर सहाय मतलब किस कृति के रचनाकार है?
रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय क्या लिखे थे? तो पता होना चाहिए। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। आगे, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? तो 20वीं सदी है। अगला, हंसो हंसो जल्दी हंसो। हे भाई, कौन सा कवि का है? वाह, प्रश्नों गजब है ना जी। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय का है। कौन सी कृति रघुवीर सहाय का है? ये है, तो ये जो है ना, सीढ़ियों पर धूप। आगे, रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में। आगे, रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम? रघुवीर सहाय के जो ना पिता का नाम है हरदेव सहाय। कौन सी कृति रघुवीर सहाय का है? ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ होना बचा रहेगा। आगे चलिए, रघुवीर सहाय किस समाचार जो ना साप्ताहिक के प्रधान संपादक रहे थे? ठीक है, 13 नंबर का हो जाएगा क्या? दिनमान। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरा परदेश। क्या है भाई? दिल्ली मेरा परदेश एक प्रकार का आपका क्या है? निबंध है। आगे, आत्महत्या के विरोध क्या है? आत्महत्या के विरोध आपका एक प्रकार का उपन्यास है ना। ऑप्शन नंबर सी। रघुवीर सहाय का जन्म, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। रघुवीर सहाय का पिता क्या थे? तो रघुवीर जो है ना, रघुवीर सहाय के जो पिता थे, याद रखिएगा, शिक्षक थे। अगला है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 18 नंबर का हो जाएगा, अधिनायक का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 11 नंबर चैप्टर आ गया, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल है। पहला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है, तो जो है ना राय है ना, रायपुर क्या होता है? छत्तीसगढ़ में। आगे, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा ना कर्म का प्रतीक है। पत्नी, देखिए, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बेटी को बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की, जो ना क्या बोलते हैं, घिरी किस कवि की है? ये तो इजी है ना। आपका क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी है। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है? ऑप्शन है। अगला, मेहनत कश है ना, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? लोहा। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल का है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पे जो ना क्या बोलते हैं, मनी कौल ने फिल्म बनाए थे? नौकर के कमीज पे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में संकलन, मतलब संकलन से ली गई है ना? कहाँ से लिया गया है ना? प्यारे नन्हे बेटे को कहाँ से लिया गया है? ये जो है ना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया बेचार की तरह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नौकर के कमीज क्या है? 'नौकर का कमीज' आपका है, नौकर का आप उपन्यास है। आगे चलिए, कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान है, अभी जस्ट बोले थे, छत्तीसगढ़। आगे, जन्म कब हुआ था? 37 में, 1 जनवरी 1937। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन नहीं है? याद रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? सिंपल है, समझाती है ना। अगला, आप पिता सिखलाता है। माँ समझाती है बेटा, आप पिता जो है ना सिखलाता है। 15 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आगे 12 नंबर चल ठीक है। हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन? हार जीत के लेखक हैं हार जीत अशोक वाजपेयी। हार जीत कविता रघुवीर सहाय किस कविता से मेल खाती है? कौन सा कविता से मेल खाती है ना? बताइएगा। तो ये जो है ना, आपका अधिनायक कविता में उससे मेल खाती है। आगे, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत किस संकलन से लिया गया? तो हार जीत जो है ना, आपका याद रखिएगा, 4 नंबर का राइट आंसर, कहीं नहीं वहीं से। आगे चलिएगा, मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था ना। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 41 में, तो ये गलत है। ऑप्शन भी है ना, 16 जनवरी 1941।
अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? वाजपेयी के पिता का जो नाम था ना, परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मेरे भाई अशोक वाजपेयी जो थे ना, बताइएगा है ना। कौन है ना? हुंकार का ना, देख लीजिएगा है ना। चलिए आगे। घास में है ना, दुबका आकाश किसकी कृति है? घास में है, तो अशोक वाजपेयी का है, ठीक है। इसमें देखिए, देख लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर में हमको डाउट लग रहा थोड़ा सा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। 9 नंबर है, ठीक है। कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? भाई अशोक वाजपेयी ना आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक काल का। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। कि तत्पुरुष किसका रचना 11 नंबर का है? ये जो है ना आपका अशोक वाजपेयी का है। हार जीत क्या है? तो हार जीत आपका एक प्रकार का जो है ना गद्य कविता, ठीक है। गद्य कविता आगे चलेगा, ठीक है। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए हैं? भाई जो है ना मतलब नागरिक के लिए, ठीक है। आगे है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी का है? ये नहीं, कोणार्क नहीं है, बाकी सब है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी का है? इस बार बोला है तो कहीं देखिए कवि कहाँ गया है? ऑप्शन डी। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है ना? तो राज्य की सेवा जो है ना भारतीय प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन बड़ी हो जाएगा आगे। हार जीत क्या? तो आपका जो है ना क्या बोलते हैं, गद्य कवि जो है ना, गद्य गीत है। अगला लास्ट चैप्टर आ गया ना, गांव का घर है। देखिए जी आपका ना बहुत ही कम समय में कितना समय लिए हैं देखिए तो, देख लेते हैं। आपका देखिए 1 घंटा 24 मिनट हुआ है, मतलब 1.5 घंटा में खत्म। देख रहे हैं ना, 1.5 घंटा में आपका 26 को खत्म कर दिया चैप्टर है ना। ये जो है ना आपका एकदम VVI क्वेश्चन है, और आप लोग पूरा निचोड़ करने के लिए चाहते हैं भाई, तो डेली आइए लाइव क्लास में 8 बजे। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? गांव का घर कहाँ से लिया गया? ध्यान दीजिएगा। गांव का जो घर है ना, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है अगला। अगला ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानेंद्र पति को सन 2006 में किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किसके लिए मिला था, ठीक है। तो 3 नंबर का बताइएगा, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला चलेगा कि नी बुलाओ है ना, बुलाओ से गांव के घर की सीढ़ी जो ना झुरझुराती है, किस कवि की रचना? तो सिंपल है कि आपका ज्ञानेंद्र पति का होगा ना, क्योंकि मेरे भाई चैप्टर में पढ़ा है तो वही ना होगा। गांव का वह घर अपना गांव ही खो चुका है। अब गांव गांव नहीं रहा, अब शहर सा बना दिया जी। चलिए पंचायती राज में कैसा मतलब खो गया है? पंच परमेश्वर किस कवि की रचना है? तो मेरे भाई ये जो है ना आपका 5 नंबर का ज्ञानेंद्र पति है। चलिए आगे। किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हैं, है ना। ये जो थे आपका जैसे क्या ज्ञानेंद्र पति थे ना। चलिए आगे हैं, 7 हैं। ज्ञानेंद्र पति के कविता कौन है? गांव का घर है, गांव का घर है। ऑप्शन नंबर है, आगे चलेगा। अदालतों और अस्पतालों में फैले फैले की जो ना रुंदते गंधते है ना अमित्र परिसर किस कविता की पंक्ति है? तो गांव का घर का है ना। गांव का घर का है। हीरो चैती बिरहा अल्लाह गूंगा किस कविता की पंक्ति है? तो गांव का घर का है ना। चलिए अगर बोलिएगा ना, अगर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा ना, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इस वीडियो पे अगर 50 मैसेज मतलब 50 कमेंट आ गया, ठीक है। अगर ये वीडियो पे अगर 50 कमेंट आ गया, तो समझिए आपका फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला ऐसा ही चैप्टर बाय चैप्टर आपको बना देंगे। अगर 50 को अगर आ गया कमेंट, तब ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर का ध्यान दीजिएगा, आपका गाँव का घर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इजी है, ठीक है, क्योंकि वही बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कि जबकि चकचौंधा रोशनी में ना क्या बोलते हैं मद मस्त क्या बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर कविता मतलब किस पंक्ति का है? तो गांव का घर है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा किसे कहते हैं पता है ना भाई? जो डांस वगैरह होता है, डांस। चलिए 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ किस कविता की पंक्ति है? तो सिंपल है, गाँव का घर का हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो ज्ञानेंद्र पति जो थे ना सरकारी सेवा में कारा अधीक्षक क्या होते अधीक्षक थे। ऑप्शन है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति 1950 में, 1 जनवरी 1950 में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? भाई बूढ़ा आदमी का है।
आगे ज्ञानेंद्र काव्य नाटक है, ज्ञानेंद्र पति है ना काव्य नाटक जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलिएगा, जो है ना क्या बोलते हैं, इबारत से गिरी मत राय की शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? 17 का हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति का हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, हो गया है ना, लास्ट है कि ज्ञानेंद्र पति का माता पिता का नाम। चलिए, माता का नाम बात कर लेते हैं सरला देवी, और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। हो गया आपका। देखिए जी बहुत ही कम समय में है ना, यानी कि देखिए 2 घंटा भी आपसे हम टाइम नहीं लिए, मतलब 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, एक जो ना 1 घंटा 28 मिनट हुआ, मतलब ना चलिए मिला जुला के ना भाई 1.5 घंटा में आपको ना पूरा के पूरा ना मेरे भाई खत्म कर चुके हैं, ठीक है। मतलब 26 गो चैप्टर खत्म कर दिए। अगर जो पूरा क्लास को किए होंगे ना उनको तो मजा आ गया होगा मेरे भाई। और इस वीडियो का ना आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे याद हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन है ना सारा का सारा एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। और अगर आप लोग जो है ना अगर लाइव क्लास करने के लिए चाहते हैं तो 8 बजे रात में पीएम में, ठीक है, डेली आ जाइएगा इसी चैनल पे, ठीक है। अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेने के लिए चाहते हैं ना तो आपको देखिए हम नंबर दे रहे हैं, ठीक है। इन नंबर पे ना आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, है ना। और आपको बोलना है ना, मतलब कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि भैया हमको ना ग्रुप में जोड़ दीजिए और हमको सारा नोट्स दे दीजिए, आपको दे देंगे, ठीक है। आप चाहे सार से या तो फिर आर से आपको इन नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स जो है ना फ्री में दिया जाएगा, 1 रुपया भी ना लेंगे, ठीक है, एकदम फ्री में दे देंगे, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो पे अगर 50 कमेंट आ गया तब जो है ना इसके बाद जो है ना फिजिक्स का बनेगा, केमिस्ट्री का बनेगा, और आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इसी प्रकार से बनाएंगे। लेकिन अभी नहीं, जब तक इस वीडियो पे 50 कमेंट नहीं आया तो हम समझेंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। नहीं बनाएंगे तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम 50 कमेंट ना इस वीडियो पे मेरे भाई करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो पे जैसे ही 50 कमेंट हो जाएगा समझिए कि आपका ना मतलब वीडियो हम बहुत ही जल्द ले आएंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आपको हिंदी के दिए ना उसी प्रकार से अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही कम समय में सोच रहे हैं ना, बहुत ही कम समय में मतलब पूरा के पूरा बता दिए। अब क्या चाहिए, पूरा के पूरा आपको हम बता दिए। ये मिला जुला के 1.5 घंटा मान ही लेते हैं ना जी। ठीक है, तो अब ना क्लास को बंद करते हैं और आप लोग ना 50 मिनट अगर आ गया तब अगला वीडियो आएगा मेरे भाई। ऐसे वीडियो एको को नहीं आएगा, ठीक है। कैसे कैसे तो हम हिंदी वाला वीडियो ले आए हैं, लेकिन ना अब देखिए आएगा अगला वीडियो कब, रिकॉर्डेड वीडियो, है ना। अगर चाहिए रिकॉर्डेड वीडियो तो फिर आप लोग इस वीडियो पे 50 कमेंट भर के कर दीजिए, ठीक है। अब करते हैं क्लास को बंद और आ जाइएगा आप लोग डेली 8 बजे शाम के, ठीक है ना, लाइव क्लास करने के लिए।